मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और माताओं बहनों, हम माफी चाहेंगे क्योंकि हमने सत्संग करना पड़ गया। सिर्फ 20 मिनट का प्रोग्राम है, उसके बाद शुरू कर देंगे। मैं एक बच्चे का नाम बोलूंगा, साथ में हमारे एक बुजुर्ग का नाम बोलूंगा, बताते रहेंगे, अपने नाम देखते रहेंगे। वह है डॉक्टर संदीप सिंह। इस व्यक्ति ने 10वीं क्लास में 80 नंबर लिए हैं और हरियाणा में स्टेट लेवल में डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आया। इससे पहले सम्मानित करेंगे जिंदर जी और रवि प्रधान जी आते हैं आगे, रवि कुमार जी। बहुत बढ़िया। उसके बाद तमन्या डॉक्टर गणेश कुमार, इस लड़की ने BBA में 3rd डिवीजन प्राप्त की है। तमन्या इसको सम्मानित करें सोनू कुमार जी और हमारे दलजीत रणवीर जी आगे आ सकते हैं। आगे प्रीति डॉक्टर श्री राम कुमार, प्रीति डॉक्टर राम कुमार। प्रीति की माता जी आई है, प्रीति नहीं आ सकी। उसके बाद हमारे राजकुमार जी आ जाएंगे, हमारे उनके साथ आएंगे ईश्वर सिंह जी। महक डॉक्टर श्यामलाल लंदन की लड़की है महक, इन्होंने 10वीं में 90% नंबर लिए हैं। महक उसके बाद प्रियंका डॉक्टर रणवीर सिंह, प्रियंका डॉक्टर रणवीर सिंह। उसके बाद बतेरी डॉक्टर रणवीर सिंह, बतेरी डॉक्टर रणवीर सिंह। इनका भाषण में है, इनको सम्मानित करेंगे सुनील लाल जी। इसके बाद रीतू डॉक्टर बांग्लादेश, इनकी कैंपस में मैरिट एप्लीकेंट है। रीतू, इनको सम्मानित करेंगे सुनील कुमार जी। कहाँ है सुनील कुमार जी? इनके साथ राजपाल जी आ जाएंगे। राजपाल जी आए, राजपाल प्रधान जी आए।
ज्योति डॉक्टर राजेश प्लस स्टूडेंट की मैरिज की असिस्टेंट थी ज्योति। इनको पॉइंट करेंगे विंदु कुमार सिंकल जी और प्यारालाल जी। उससे आगे अंकल डॉक्टर जोगिंदर सिंह तैयार है। अंकल डॉक्टर जोगिंदर सिंह फोटो करवा इनको सम्मानित करने शमशेर सिंह जी उससे आगे प्रीति डॉक्टर राजेंद्र ITI में इन्होंने डिप्लोमा किया है सेट आर्किटेक्चर से। प्रीति डॉक्टर राजेंद्र डोबलू। या जितेंद्र जोगिंद्र की लड़की। उसके बाद है रूबल डॉक्टर राजकुमार। इन्होंने ITI में डिप्लोमा किया शिक्षण से। रूबल डॉक्टर ऑफ राजकुमार। इनको रामपाल जी हमारे मेंबर है और बेता जी बेतुलस। उससे आगे मनीषा डॉक्टर ऑफ सतपाल। इन्होंने भी ITI डिप्लोमा किया है शिक्षण से। मनीषा मनीषा डॉक्टर ऑफ सतपाल। क्या है यार कोई बात? उसके बाद है प्रीति डॉक्टर ऑफ श्यामलाल नंबर है। आशा डॉक्टर ऑफ रामपाल। इन्होंने CTI की है और पूरे हरियाणा में इलाके में इनके लिए बंटी और दादा जी को सम्मानित करेंगे। बंटी आगे पूनम डॉक्टर ईशु सिंह। इनको मास्टर दादी की सम्मानित करेंगे जी। पूनम डॉक्टर ईशु सिंह। बंटी सबसे आगे आ रहे हैं। डॉक्टर ईशु सिंह की बहन है। इन्होंने भी असिस्टेंट से ITI पास किया रीटा। इनको सम्मानित करें बंटी और राजीव। आगे भावना डॉक्टर सुरेश कुमार। भावना डॉक्टर सुरेश कुमार। अगर आगे कोमल डॉक्टर ऑफ राजीव। ये लड़की भी डांस में स्टेज में फर्स्ट आई है।
सुजाता डॉक्टर दलबीर सिंह, इस लड़की की कस्तूरी मैच है। स्वागत जी। राजेश जी आ जाएंगे, ड्राइवर साहब हैं। राजेश जी ये आगे है संजना डॉक्टर दलबीर सिंह, इस लड़की की प्लस 2 में मेरिट है और ये भाषण प्रतियोगिता सिंगिंग में भी फर्स्ट है। इनको मान करेंगे शास्त्री जी, हमारे उप सरपंच गांव सलून के, और इनके साथ सुनहरा। उसके बाद है नीशू रोड ऑफ रामचंद्रपुर पप्पू। नीशू रोड ऑफ रामचंद्रपुर पप्पू ये मेहंदी प्रतियोगिता में क्वालिटी फर्स्ट आई है। इनको सम्मान करने वाला रन कुमार, एक काला शासन दर्शन करना सपना प्यार है। वीडियो बना रहे हो, फोटो आगे है अन्नू डॉक्टर सुरेश कुमार, ये बीएससी में फर्स्ट है, वेद मिस्त्री। अनुराग एमसी जी साथ में आ जाएगा। सोनिया ईशन सिंह, सोनिया डॉक्टर ईशन सिंह, सतपाल जी आ जाएंगे। सतपाल जी का रामपाल नाम ले लेना, रामपाल जी कौन सा कह रहा है? इन्होंने मेरे प्रतिनिधित्व प्राप्त की है। कुसुम डॉक्टर नरेश, आइए कुसुम। वो देखो आगे है कुसुम वाइपुर सुरेंद्र कुमार, ए में मैच प्राप्त की है। इनको मैडम सीमा जी सम्मानित करेंगे। हमारे पास मदानी साथ में आ जाएंगे। बस यदि भाई किसी लड़की का नाम रह गया हो मेरे से गलती से तो बता देंगे फिर बता कर। मैंने बहुत तो सारे दिए। ज्योति किशन क्या है इसके बाद, फिर भी अगर किसी का नाम रह गया हो बोल ले, ज्योति किशन को बोल ले, वो तो ये कह रह गया बोल दे ज्योति डॉक्टर किशन लाल किशन मिस्त्री। किसी भी लड़की का नाम अगर रह गया कोई बात नहीं, बता देंगे। अगर कोई लड़की यहाँ पर आई हुई है तो नाम ना लिखवाया, अपना नाम लिखा तो किस मान करना, कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्कान
जी आ गया त्यांना दिली जाते बना दे यहाँ पे आए हो मैंने नाम लगा लड़कियां ना बैठे नहीं देखे तो लड़कियाँ कोई नहीं बात में लिख देता है आगे हैं बीनी डॉक्टर दलबीर सिंह सनाओ और एक पूरा होता है इस बार बोले बीनी सनम से दलबीर सिंह इनकी 10वीं मैच है और इनका के लिए इसको हमारे किसी बात में थोड़ा परेशान बीमार हो गए इनको सम्मानित करेंगे हमारे अभी आगे है बीनिक सोनम श्री राजेश कुमार इनका सुपर 100 का दाखिला हुआ है शायद वो 20वां है जिनके उनकी बहन और बाबा सोमदास जी आगे आते हैं बाबा सोमदास सोनम श्री विजय कुमार 10वीं की मैच है विजय कुमार का लड़का है आया बाबा क्या कहते हैं आगे गुरमीत सनम श्री प्रेम सिंह ITI में की हरियाणा निरंतर स्थान पर आया है गुरमीत सनम प्रेम सिंह आगे गौरव सनम श्री श्यामलाल इनकी 10वीं मैच है भाई गौरव सनम श्री श्यामलाल गौरव आगे बाबा जी आप आगे है अभिषेक सनम श्री राजेंद्र कुमार ITI में भर्ती है अभिषेक सनम श्री राजेंद्र कुमार ITI की है पूरा हरियाणा में एक अकेला बच्चा है इनमें सम्मान करके राजपाल जी और उनकी धर्मपत्नी राजपाल जी आ जाएंगे तालियां बजाओ भाई बहुत बढ़िया बात आगे लड़की रहेंगी चेतना डॉक्टर सुरेश कुमार चेतना डॉक्टर सुरेश कुमार यहाँ पर कोई बच्चा आया हो अगर मैं किसी का नाम ना बोल चुका हो या बोल चुका हो तो मेरे पास आ जाएंगे फिर सत्संग होगा डॉक्टर जितेंद्र जी आए हैं अपने विचार रखेंगे और आप संगोदा की शांति अदान करते डॉक्टर जितेंद्र जी आप सभी को मेरा नमस्कार। एडवोकेट सुरेंद्र जी ने और जो हमारे गुरुद्वारा गुरु रविदास प्रबंधक कमेटी है, इसने ये प्रोग्राम जो किया है आज, ये सराहनीय है। जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम, क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि मैं दिल से इतना खुश हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे,
अगर हम उनको जीवंत उदाहरण दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे कि मेहनत की शक्ति क्या होती है, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हमें अपने महापुरुषों के आदर्शों पर चलते हुए, गुरु रविदास के आदर्श पर चलते हुए कि मन चंगा ते कटौती में गंगा, हमारे महापुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हुए, क्या विचार उनके कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमें सबसे पहला जो पायदान है वो है शिक्षित बनो। हमें अपने बच्चों को पूरी भरसक प्रयास करना है शिक्षित बनाने का, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिससे हम बिल्कुल शून्य पर होते हुए भी हम एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं कि हम अपने आप को, न केवल अपने आप को बल्कि अपनी कम्युनिटी को, अपने अस्तित्व को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को पूरे विश्व में चमका सकते हैं। शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। शिक्षा तो बाबा साहब ने जो हमें बताया कि शिक्षित बनो, हम अपने बच्चों को ये प्रोत्साहन देकर उन्हें शिक्षा के प्रति अग्रसर करते हुए उनको संगठित बनने का भी आह्वान करना होगा, और संगठित होकर हमें संघर्ष करना होगा। किस चीज के लिए हमें संघर्ष करना होगा? ताकि हमारा अस्तित्व जो सदियों से गुलामी में था, सदियों से हम गुलाम रहे हैं। अरे हमारा भारत देश तो 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, या पहले मुगलों की गुलामी झेली, मगर जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा समाज है, दबा कुचला समाज, उसे गुलामी के दशक नहीं बल्कि हजारों साल गुजर चुके हैं, और गुलामी की वो बेड़ियां तभी तोड़ी जा सकती है जब हम शिक्षित होंगे, जब हम जानेंगे। जो व्यक्ति अपने अतीत को नहीं जानेगा, जिसे अपना अतीत नहीं पता होगा, वो न तो अपने वर्तमान को सुधार सकता है और न ही वह अपने भविष्य के प्रति कुछ कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ था, उसका समाज कहाँ था, किस दलदल में हम धंसे हुए थे, और वो दलदल हमें पार कौन करवा सकती है? वो दलदल हमें पार करवा सकती है केवल शिक्षा, 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 और उसके प्रति प्रेरित करना। ये मैं एडवोकेट सुरेंद्र जी का और कमेटी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बच्चों में ये लो जगा रही हैं। और एक नया, ये भी देखो, ये कितनी अच्छी बात है कि अगर हम अपने समाज से जो शिक्षित और जो सफल हो चुके हैं, अगर हम उनको इस मंच पर लेके रहेंगे तो बच्चे कुछ तो वैसे ही प्रेरित हो जाएंगे। बच्चों, मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने अपने जीवन की शुरुआत है ना बिल्कुल शून्य से की है, जीरो लेवल से शुरुआत करके, और अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ मैं इस समय हूँ, वो केवल एक ही चीज का योगदान है। वो किस चीज का है? वो केवल शिक्षा का ही है, और कुछ भी मेरे पास नहीं। आज से 100 साल पहले की बात करता हूँ। 1914 में एक पत्थर की विज्ञापन था, अंग्रेजों का घोड़ा आता था, और क्या बात की, आगे सरपंच से दरोगा से मिलता था, कहता था इस घोड़ा का घास जाना है, और वह विज्ञापन था महाराज जी तुम्हारा क्या सर, हमारा माड़ी बात कहनी चाहिए सर, हमारा दो बेटी आज आई जाए, उस घोड़ा घास हम न गिर रहा। ये कानून आज से 1914 में खत्म हुआ। विज्ञापन था हमारा भी, तो बड़ी बात का पता है। आज आप सभी अच्छे स्थान पर बैठे हैं, अपनी मर्जी कुछ काम करे ना करे। एक जमाना था जब राजा रानी के पेट से पैदा होता था। बाबा साहब ने पढ़ाई की, इस देश का कानून लिखा। आज राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, आज राजा आपके वोट से पैदा होता है। जब किसी ने वोट मांगा है, आपका जवाब आता है नहीं आता? ये किसने किया? ये हमारे महापुरुषों ने किया। जब संत रविदास जी उस समय देश के टुकड़े 15 देश थे, उसमें से संत रविदास ने शिक्षा दी, और 52 राजा और रानी उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे। क्यों आते थे? शिक्षा है। तो एक याद अपना है
कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, तो सच्चाई सीखेगा। तो आज हम समय ज़्यादा ले गए, महात्मा जी हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम माफी चाहेंगे। अब हमारा सत्संग शुरू होगा। हमारे बीच में महात्मा सुमनदास जी भी आए हैं। इन सभी को हम सत्संग के बाद सम्मानित करेंगे, क्योंकि पहले बच्चों का महा क्योंकि हमारे पास ही है, जाना था हमारे कैंप को। जो हमारे महात्मा जी आए हैं इनको हम सत्संग के बाद सम्मानित करेंगे। हाँ, अब हमारे बीच में जो हमारे चीफ गेस्ट थे इस कार्यक्रम के, उनको हम सम्मान करें कमेटी की ओर से। डॉक्टर चंद्र जी आए हैं, प्रधान जी रवि कुमार जी, प्लीज कम द स्टेज। चंद्र जी कहते हैं मेरी मम्मी का फूल गुलाब है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। आओ जी जी आप भी, ये देखो संस्कार देखो, मेरी मम्मी और पापा भी आने चाहिए साथ में, बहुत अच्छे, तालियां बजा, वेरी गुड। पूरी कमेटी आ गई, पूरी जितने के अपने मेंबर, रामपाल जी, राजकुमार जी, बंटी जी, सुशेर जी, नील फोरमैन जी, सब मेंबर आ जाएंगे और सभी तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। मैडम है सीमा जी, आप आइए। बहुत बढ़िया।